मी डॉक्टर कादरी, मी कादरी हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे। आमच्या कादरी हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारचे ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन होतात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान अब्दुलरहमान हवालदार, रहना शनिवार पेट बुधवार बाजार, भारतीय चौक, सोलापुर। राष्ट्रवादी के जो खजिनदार अकील सैयद जो है शासी नगर का, ये सरासरी मेरे ऊपर जो खोटा गुना दाखिल करके मेरे ऊपर जो आरोप करा है, ये सरासरी खोटा गुना दाखिल करे सो है। और दूसरी बात, उसकी औरत मेरी बहन, ये बात सही है कि मेरे सगे चाचा की बेटी है वो आरिफा, मेरे चाचा का नाम लतीफ़ साहिब अदूनी है। तो ये पिछले 2019 को इनकी शादी हुई। शादी होकर शादी को आज कम से कम 5 साल होने आ रहे। 5 साल हुए तो आज तक उसे 1 रुपये की कोई चीज़ या फिर कोई सुख उसके दामन में आज तक नहीं है। आज तक खाली इन्हें दारू पी के इसको घर में घुस के मारना, तोड़ना और जुआ खेलना, और जो इन्हें बीड़ा वगैरह बनाती थी, इसके पास से पैसे लूट के लेकर जाना, ऐसी खसलत का ये आदमी है। इसने कई मरतबा झगड़े होते थे इन दोनों में। तो मैं खुद वहाँ नवीन करपुल में जाकर मैं इनके दोनों के 2-3 बार मैटर सॉल्व करके इनको दोनों को एक साथ में रहने की सलाह देता था मैं। और मामला 5-6 महीने पहले ऐसा हुआ कि इन्हें एक मरतबा इसके साथ में कोई 2-3 दोस्त लोग हैं, उनको लेकर आकर इसकी खुद की एक रिक्शा चालक है ये अकील सैयद, इन्हें क्या कर बाला पकड़ करके वो दोनों छोकरों को, जो गैर लोग हैं, उन लोग को हाथा पाँव पकड़ के मेरी बहन को रिक्शा में डाल के उठा के लेके गया। कब हमारे चाची के घर में से 2-3 बार इन्हें जब झगड़े करके ही या फिर उन्हें झगड़े करके इसको भेजा बोल के, फिर बाद में हम लोग वापस इसको 3-4 बार समझाया बुझाया करे, लेकिन इन्हें समझा नहीं। 2 दिन रहने वाला, 2 दिन अच्छा रहना, 4थे-5वें दिन इतना जुल्म करे, जुल्म की एक इंतहा हो गई। तो आज जो है न, मैं मेरी बहन के मैटर में उन्हें बहुत से राष्ट्रवादी के और MIM के, कांग्रेस के सब बड़े बड़े पुडारी लोग मेरे पास आए कि भाई इमरान भाई ऐसा ये मैटर है, सुलह करके लो। मैं मेरी बहन से उसको पूछा कि बाबा क्या है तेरा, तो मेरी बहन बोली कि भैया उसका जुल्म बहुत हो चुका है, बहुत तकलीफ दिया उन्हें मेरे को। मैं हाथ जोड़ के तेरे से विनती कर, तू मेरा भाई है, भाई से भी बढ़कर है, तू मेरे बाप समान है। तो उन्हें बोली कि मेरे को नहीं, इसके पास रहना नहीं है, ये बहुत गंदा, नालायक और गलीज किस्म का आदमी है, ये आदमी से मेरे को घिन आती है, ये आदमी से मेरे को रहने का नहीं है। तो मैं फिर भी कम से कम उसको 4-6 महीने से उसको समझाया कि बाबा देख ऐसा नहीं, ऐसा रहता, ये चीज़ ऐसी रहती बोल के मैं उसको बहुत समझाया, लेकिन उसके दिलो दिमाग में वो आदमी के बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया, मैं हालांकि बहुत से राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, हमारे MIM के पुडारी लोग भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है मेरे पास कि भाई ऐसा करो बोल के। मैं उनका नाम आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं उनका नाम लेकर उनको बदनाम नहीं करना चाहता। वो भाई लोग भी मेरे पास आए कि भाई ऐसा नहीं करो बोल के, लेकिन मैं मेरे बहन के डिसीजन के ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरी बहन का जो डिसीजन था मैं वही उन लोगों को बताया, और उनके सामने मैं मेरे बहन को बुलाकर बोला कि देख बाबा क्या है क्या नहीं, पूरा डिटेल बोल के। फिर भी ये लोग मेरे ऊपर ये पूरा मेरे फैमिली मैटर में एक राजकीय षड्यंत्र रचा रहे, पिक्चर बनाकर कि मेरे को बदनाम करने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कार्य, मेरा काम क्या है ये पूरे शहर शोलापुर को मालूम है। और ये आदमी अकील सैयद एक दारोड़ा, बेवड़ा और पत्ते खेलने वाला, और रमजान पॉइंट में इसकी पूरी आपको खुलासा, आपको पूरी माहिती और पूरी मालूमात मिलेंगी। वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को आप पूछ सकते हैं कि मेरी बहन पर कितना जुल्म किया और किया क्या बोल के। और कल मैं SP को डायरेक्ट मिलकर उनसे दाद फरियाद क्या हुआ, क्यों नहीं, ये खोटा मेरे ऊपर जो खोटा गुना दाखिल करे, ये किस वजह से करे और कैसा करे। हालांकि झगड़े 5-6 महीने पहले खाली बाचा बची हुई थी, झगड़े भी नहीं हुए थे। हालांकि बाचा बची हुई थी, बोला था कि ऐसा नहीं ऐसा कर बाबा बोल के, वहाँ पर नानी की बात चल रही थी, लेकिन इन्हें वहाँ पर झगड़े बिगड़े करके हालांकि इसके ऊपर गुना दाखिल हुए सो है, अकील सैयद के ऊपर गुना दाखिल करे जो है अपना वर्संग पुलिस चौकी में।
लेकिन वहाँ पर जो है ना चार्जेस कम लगे और इसको इन्हें दूसरे दिन इन्हें खुद वहाँ पे घरकुल में चिल्लाते फिरा कि मैं 25,000 रुपये 40,000 रुपये देकर पैसे खिलाकर टेबल जामीन किया बोल के मैं मेरे ऊपर ये गुना दाखिल खोटा गुना दाखिल करे सो है। मैं पुलिस प्रशासन से और न्यायमूर्ति से मैं यही एक मेरी अपील है कि ये खोटा गुना मेरे ऊपर से हटाए और मुझे और मेरी बहन को ये चीज़ों से न्याय दिलाए। मुझे सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर मेरे को एक ठोस मजबूत मेरे को इस पर भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला मैं खरा निकलूँगा और खरा रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफा बोल रहा हूँ। अकील सैयद की और मेरी निकाह हुआ 2019 में। जब से मुझे दुनिया का मारता तोड़ता बहुत तकलीफ दी है मुझे। मैं कौम में थी जब पूरे लोगों को मालूम है वहाँ के जाकर चौकसी कर सकते हैं मुझे कितना तकलीफ दी है सर उन्हें। और अभी भी मैं बोल में आकर रही थी यहाँ भी बहुत तकलीफ देने लगे सर मुझे। मेरा भाई इमरान हवालदार उसके सामने मैं बोली उन्हें हमेशा हमारे घर को आता जाता। मेरा भाई अब मेरे 4 भाना ही है, हमें अपना भाई नहीं है। मेरा भाई है हमारे को सपोर्ट करता। तो इसको बोली मैं 2-4 बार तो समझाया कराया उन्हें। अकील को बुला को खाना तक खिलाया। मेरे भान भोने अच्छे रहंदे बोल को समझा को भेजा। खुद अकील भी तारीफ करे सर एक बार कि तेरा भाई कितना समझदार है। उनको उन्हें कितना समझाया तो भी बाद में और वैसा करने लगा उन्हें। तो मुझे बहुत तकलीफ देने को पैसे वो 1 रुपया भी नहीं देता मेरे को, दुनिया की तकलीफ देता। और पीड़ा बना रहे तो पूरे पीड़ा वो सब सड़ता झगड़ा करता हमेशा। वो में सबको मालूम है। फिर बाद में उन्हें मुझे पैसे भी देना नहीं क्या नहीं बहुत तकलीफ देने से मैं तंग आको मेरे इसको पुणे को गई मैं काम को। फिर पुणे से आने के बाद मेरी अम्मी के पास से उठा को लाया मुझे रिक्शा में डाल को बीजापुर में उतरी थी मैं जाको वहाँ से ला को। फिर यहाँ बहुत मारा मुझे, धंधा करने गई थी क्या धंधे वाली ऐसी वैसी बोल को यहाँ ला को बहुत मारा। फिर मैं मेरे भाई को बोली गया था कि मुझे धंधे वाली बोल रहा, मैं मेहनत करने गई थी तो नहीं देता मुझे। मैं मेहनत करने गई तो मुझे धंधे वाली बोल रहा हो। तो मेरा भाई मेरे भाई को धंधे वाली बोलता क्या, खुद तो नहीं देता और उन्हें मेहनत करने गई तो धंधे वाली बोलता क्या। उसके साथ पूछताछ करने गए तो 2 जना की बातचीत चालू हुई। फिर बाद में वो जान देकर फैमिली मैटर है वो चुप बैठा। फिर 8 दिन के बाद घर में घुस को आया। मेरे को तबीयत अच्छी नहीं थी, मेरे आँख को मारा मेरे को। मैं घुस को अंदर से लेके जा रहा था जब मैं केस दाखिल करे जब। और बोले 21 टाके पड़े मेरे कान को। ऐसा हाथ में क्या लाया था क्या नहीं कि फाड़ को गया। वो खुन्नस काटा उन्हें मेरे भाई के उसकी 2 जना की ये भी सो वो खुन्नस काटा मेरे ऊपर मार को। और 15,000 में मैं धंधा कर कोई वो ये ऐसा गालियाँ देने लग जाता जब। फिर वो खून जा रहा तो भी निकल गया। अभी ये नहीं करता तो इन्हें नहीं कान फाड़ता तो कहीं को भाग को जाता था भगोड़े सर का। इसको दर्द नहीं था जरूर काफी ले भी जाता था इन दवाखाने को। इन खुद करे सही है। आज बोले तो मेरे भाई को आज खोटा दाई करने आरोपी बना रहे हैं, खोटा गुना दाखिल करा। मेरा भाई आरोपी है भी नहीं क्या नहीं मेरे पीछे हमारे पीछे सपोर्ट को ठहरे से है उन्हें कौन भी नहीं हमारे पीछे का को इन्हें खोटा आरोप लगा रहा है उसके ऊपर। मैं अभी तीसरी औरत हूँ उसकी। पहली औरत को ऐसा मारता था कहते मुझे भी नहीं मालूम था। तलाक हुआ वो औरत का दूसरी को कर को दूसरी आदमी को कर को दिया उसको। अब और दूसरी औरत माँ के पास पुलिस से है। अब मैं तीसरी हूँ, मेरे पर भी बहुत जुल्म हो रहा। अब वो चौथी को लेकर फिरने लगेगा उन्हें ऐसा औरतों को फंसाते फिरता ऐसा से। अभी कितने जने आपको बोल रहे मुझे गाड़ी पर जा रही किसके उसके गाड़ी पर दिख रहा और औरता को लेकर फिर रहा घर में तक ला को सो रहा उन्हें घर में तक ऐसा औरतों को फंसाते फिरता उन्हें हमेशा। किसके उसके ऊपर जुल्म करते क्या ये राष्ट्रवादी के क्या उसको ऐसा सपोर्ट करते किसी की औरत बेटी को ऐसा फंसाओ कर को उनके पीछे क्या उनको भाना नहीं है उनको भी ऐसा सपोर्ट करने ऐसे गुनाहगार आदमी को सपोर्ट कर रहे सो ऐसा औरतों को फंसाते फिरता शादियाँ करती। अब 3 शादियाँ हुई अब चौथी के पीछे लगे गई कि अब ऐसा जो करना ना उसके ऊपर कार्रवाई होना कि कितने औरतों को खराब करेंगे इन्हें ऐसा कितनी जना की जिंदगी बर्बाद करते फिरेंगे। ये कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस और अच्छा न्याय के खिलाफ ठहरे सो आदमी के ऊपर खोटा आरोप लगा रही। जब हम दुनिया का कितना फिरे हमें कान को ये करे जब उसको अटक भी नहीं करे कुछ भी नहीं करे उल्टा उन पैसे सबको बाहर आया उन्हें। हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं, हमें कहाँ से लाने पैसा इनके जैसा। उसको पूरा बुला के पूछा दे उसको मेरे भाई के ऊपर से ये हटा दे।